जाओ फिर। हमको क्या पता। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आशी और आप देख रहे हैं आशीष टैनी हाउस एंड फैमिली। तो अब आज है जन्माष्टमी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और जो टाइम है वो है 8। उनकी दादी ने नहा लिया है, अब हम भी नहाने जाएंगे। एक्चुअली तबीयत कुछ ख़राब सी थी, टेस्ट कर रहे थे। अभी की दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो देर तक जागना ये सब हो गया। वो हार्ट की पेशेंट है तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं कभी कभी। अब अभी पैथोलॉजिस्ट को बुलाया है, वो ब्लड सैंपल वगैरह लेके जाएगा। मेरा भी और मम्मी का भी। मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस रूटीन चेकअप के लिए, क्योंकि बेबी छोटा है तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो जाए। और मम्मी का डॉक्टर ने एडवाइस किया है कुछ टेस्ट वगैरह कराने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से उनको दिक्कत थी। उन्होंने बताया नहीं था। उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि बेटा मुझे काफ़ी दिनों से बॉडी में शिवरिंग टाइप की होती है या चक्कर से लगते हैं। तो अब उनका कंप्लीट हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं हम। ब्लड प्रेशर चेक किया तो 110/70 एकदम नॉर्मल था। और जो शुगर लेवल है वो भी नॉर्मल है उनका। उनको डायबिटीज़ है भी नहीं, बट रैंडम एक बार चेक करके हमने देखा था तो सब कुछ नॉर्मल है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम डर गए थे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब हार्ट की पेशेंट है तो कोई बीपी में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो। तो बीपी वगैरह सब नॉर्मल है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि अगर आप सीबीसी वगैरह या कुछ टेस्ट करवा लें और उसके बाद आप आएँ तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। हमारे फैमिली डॉक्टर है तो हम उन्हीं को दिखाने जाएंगे। तो बस आज शाम को तो वहाँ जाना ही है। उसके अलावा हम क्या क्या करने वाले हैं आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें। अभी से गुड मॉर्निंग, फिर गुड मॉर्निंग। अभी अभी हम उठे हैं, बोलो अभी अभी हम उठे हैं। अभी अब 7 महीने की हो गई है तो उसको विश कर दीजिए। उसका 7 मंथ्स बर्थडे कल था 18th। तो उसका 7 मंथ कंप्लीट हो गया है और अब वो बड़ी हो गई है पहले से, और बहुत ही ज़्यादा बदमाश होती जा रही है। अब ये लोगों को पहचानने लग गई है। पहले दूसरों के पास चली भी जाती थी, अब तो ऐसा हो गया है कि नहीं, अब हम अपने घर वालों को पहचानते हैं, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है बेटा? आ रही दादी, आ रही हैं। वो दादी आ गई, वो देखो दादी आ गई। हैप्पी जन्माष्टमी अम्मा। जय श्री कृष्ण अम्मा। जय कृष्ण, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ सब उठ चुके तो बातें। ओले ओले ओले, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। तो गाइस चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कितने फूल आए हैं, और अगर कम हुए तो पूजा के लिए बाहर से मंगाना पड़ेगा। कुछ फूल हों अच्छे। आज तो बहुत सारे फूल खिले हुए हैं यार, बहुत बहुत सारे फूल आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए तो। मैं आपको ना बैक कैमरा से। गुलाब तो एकदम गुच्छे में आए हैं। तो गाइस काफ़ी सारे फूल मम्मी ने ऑलरेडी तोड़ लिए थे। ये
नहीं, मैं नहीं छूँगी। तो बस अब वो ब्लड सैंपल लेने के लिए आने वाला है, वो ब्लड सैंपल लेके चला जाए तो उसके बाद नहाएंगे। और कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा तो शाम को ही होनी है, तो सारा प्रिपरेशन फिर करेंगे। मैं कपड़े वैसे बाहर से लेती नहीं हूँ, और इस समय ऑफिस की वजह से टाइम नहीं मिला, तो मैं कुछ कपड़े बना नहीं पाई कृष्णा जी के लिए। तो आज मैं बाल गोपाल जी के लिए कपड़े भी बनाऊँगी। तो बने रहे हमारे साथ, एंजॉय करें। और प्लीज़ विश करें कि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएं। ये क्या हो रहा है? दो लोग बैठ के बदमाशी कर रहे हैं। ये दो लोग बैठ के बदमाशी कर रहे हैं। बदमाशी कर रहे हैं। क्या करें? मैं बुलाए एक छोटा गिरा राम गिर गया। कहाँ? गिरा राम नीचे। हाँ। लान फूल है ना? हाँ, खूब सारे, बहुत सुंदर सुंदर फूल है। वो तो गाइज़ सैंपल आपने देखा होगा, सैम्पलिंग तो हो गई, वो सैंपल लेके जा रहे हैं भैया। मम्मी का तो बड़े आराम से सैंपल ले लिया उन्होंने, ब्लड सैंपल ड्रॉ कर लिया। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मेरे में हमेशा ये प्रॉब्लम होता है। इवन जब मैं हॉस्पिटल में थी तब भी डॉक्टर्स बहुत परेशान हो रहे थे अपनी डिलीवरी के टाइम पे कि इसकी जो नर्व्स है ना, मतलब जो नसें होती है जिनसे खून निकाला जाता है, वो बहुत पतली है, तो जनरली वो ढूंढ नहीं पाते हैं। तो वो काफ़ी देर से उसी उसी जगह पे वो मतलब बार बार सुई लगा रहे थे। मैंने बोला कि आप दूसरी जगह से देख लो, ट्राई कर लो। वो बोले नहीं, आपको पेन होगा उसी जगह। वो बहुत देर से बार बार करते करते तो बहुत देर में ब्लड मेरा निकल पाया प्रॉपर से, क्योंकि जो 2 टेस्ट कराने थे उसके लिए ब्लड थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था। तो अब आई होप शाम तक ये फूल ना आए। उन्होंने प्रॉपर इसको पट्टी वगैरह लगा दी है, लेकिन कॉटन लगा के उसके ऊपर पट्टी, ताकि प्रॉपर से हील हो जाए। क्योंकि जब एक ही जगह बार बार इधर उधर घुमा घुमा के नीडल्स टोसते हैं तो बहुत ज़्यादा सूजन का खतरा होता है। दर्द तो अब आदत हो गई है, तो मैं ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करती। लेकिन ये अब ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे कान्हा जी के ड्रेसेस बनाने हैं। तो बस अब मैं लग रही हूँ जल्दी जल्दी, जो सोच रही हूँ अब अभी भी उठ के अभी दादाजी के पास चली गई तो चादर वगैरह चेंज कर लूँ और फिर मिलते हैं अपन।
जी अब सब नहा चुके हैं और मैंने ढेर सारे कपड़े धुले और अभी की दादी अभी की मालिश भी कर चुकी हैं। सब अब ऑलमोस्ट फ्री हैं, बस अब खाना खाना है और खाना खाने के बाद लगेंगे अपने काम पर। वही जो कान्हा जी के लिए जो जो तैयारी करनी है वो सब कोशिश रहेगी कि सारा कुछ हो पाए। इस बार सारी प्लानिंग फेल हो जा रही है। तो बस मैं खाना खाने आ गई हूँ और आज खाने में क्या बना है। खाने में है ये दाल में थोड़ा सा घी, चावल, रोटी, सब्ज़ी, मिर्च, नींबू और खीरा। मैं बहुत ही सिंपल खाना खाती हूँ और ये एक हेल्दी डाइट है जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि इस तरह की डाइट आपको लेनी है। सुबह पे या शाम टाइम पे मैं एक लड्डू ले लेती हूँ, वो सौंठ वाले जो बनते हैं ड्राई फ्रूट्स वाले, वो, और 2 टाइम दूध। तो गाइज़ एक प्रॉब्लम हो गई, मम्मी की तबीयत और ज़्यादा अचानक से बिगड़ने लगी। उनके सिर का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हम सब जल्दी उनको लेकर डॉक्टर के पास भागे। और फिर जब डॉक्टर के यहाँ गए तो उन्होंने पूरा चेकअप वगैरह मम्मी का किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। उन्होंने कुछ और टेस्ट लिखे हैं तो अब कल फिर से ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। बाकी बोला है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जी फिर हम जल्दी घर आ गए और कोई तैयारी तो हो नहीं पाई जन्माष्टमी की। नॉर्मल हमने पूजा करी और मैं मटर पनीर बनाने लग गई। मटर पनीर बनाने का रीज़न वही कि जन्माष्टमी हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया तो चलो घर में एक अच्छा कढ़ाई चढ़ा के अच्छा खाना ही बना लेते हैं। और ये मैंने सोच रखा है कि अगर मम्मी की तबीयत अच्छे से ठीक हो गई तो छठी हम अच्छी तरह से मनाएंगे। तो बस अब ये पेस्ट वगैरह मैंने बनाया जल्दी से। रेसिपी मैं फुल शेयर कर दे रही हूँ और इस पर इसीलिए मैंने सब इंग्रेडिएंट्स के नाम भी लिख दिए क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि पूरा एक करके मैं सारा कुछ बता पाऊँ। तो हम जैसे बनाते हैं नॉर्मल ढाबा स्टाइल वाला ही हम बनाते हैं मटर पनीर। तो सब कुछ डाल के फटाफट से बना के तैयार किया और उसके बाद आटा गूंदा और रोटी की तैयारी कर ली। तो मम्मी थोड़ा बहुत लेटी हुई थी, अभी को उनके पास छोड़ दिया था तो उनको अच्छा भी लग रहा था। और बस ये रोटियाँ गर्मा गर्म सेक गई और इसके बाद खा के सारे लोग फुर्सत। तो गाइज़ अब रात के बजने वाले हैं 12। काफ़ी लेट हो गया। मैंने बताया मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। पर एक चीज़ अच्छी है कि डॉक्टर ने बोला ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हो सकता है कि अंदर फीवर रहा हो, हार्ट से रिलेटेड तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कुछ मलेरिया प्रोफाइल वगैरह, थायराइड वगैरह, टाइफाइड वगैरह कराने के लिए बोला है। और बस कुछ टेस्ट और हैं, ब्लड टेस्ट, तो कल करा लेते हैं और मेंटली फ्री हो जाएंगे कि सब रिपोर्ट्स ठीक ठाक आ जाएं। सुबह वाली सीबीसी की रिपोर्ट तो नॉर्मल थी और जो मम्मी का यूरिन टेस्ट वगैरह था वो सब नॉर्मल आया था। तो बस अब अगली जो ये उनको लग रहा है कि कहीं टाइफाइड या मलेरिया तो नहीं है, उसका आ जाए नॉर्मल तो बस टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बहुत माफ़ी चाहूँगी मैं कि मैं कुछ नहीं कर पाई कान्हा जी के लिए। पर हकीकत ये है कि हमारे माँ बाप भी हमारे लिए भगवान ही है, तो उनकी सेवा भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर हमने उनकी सेवा कर ली तो हमने भगवान की सेवा कर ली। तो मैंने बस हाथ जोड़ लिए, नॉर्मल दिया बत्ती कर दी और ये सोच के रखा है कि अगर मम्मी की तबीयत ठीक हो जाती है तो मैं छठी बहुत अच्छी तरह से मनाऊंगी कान्हा जी की। आप सबसे बहुत मैं माफ़ी चाहूँगी। तो आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। एंड आई होप कि मम्मी बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तो टैबलेट्स तो आज से ही शुरू कर देना है, हम सब लेकर आ गए हैं। आप सबकी दुआएं रही तो मम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और छठी हम सब साथ मनाएंगे कान्हा जी की। तो बस मेरा चैनल देखते रहें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें नोटिफिकेशन के लिए। जो भी नया आएगा वो आपको मिल जाएगा। प्लीज़ सपोर्ट। जय श्री कृष्ण।